हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो 12th में आपको काफी परेशान करने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर एक बार समझिए। यदि आपने यहाँ पर एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप अपनी की तो बात छोड़िए, आप किसी और को पढ़ा देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं। प्रकाश का अपवर्तन उस घटना को कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, उसकी दिशा थोड़ा सा क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है, या तो कह सकते हैं बदल जाती है। इसी बात की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए इस बात को हम लोग डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर अभी ये देख रहे हैं कितने माध्यम में है, या एक माध्यम में है। यहाँ पर ना हम एक इस तरीका से एक सतह बना देते हैं। अब ये सतह क्या करता है, दो माध्यमों में इसको बदल दिया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मान के लिए यहाँ से प्रकाश की किरण इस तरीका से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको जाना क्या था, इस तरीका से इस होकर के ऐसे जाना था। ये इधर ना जा करके ये क्या करेगा, थोड़ी सी दिशा को ये बदल लेगा, ये इस तरीका से मुड़ जाएगा। बस इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। इसमें तीन चार बातें को हम लोग जान लेते हैं। पहला जो हम लोगों को जानना है, पहला ये जानना है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण। तो आपतित किरण उस घटना को कहते हैं जो कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो पड़ रही है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। ये होता है आपतित किरण। ठीक है, अच्छा अब अगला बिंदु ये होता है कि यहाँ पर देखिए कि आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर मतलब पड़ता है ना, उसका एक नाम दिया गया, उसका नाम होता है आपतन बिंदु। ठीक है, ये हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपतन बिंदु है, यहाँ पर एक हम लोग लंब डाल सकते हैं। या तो लंब ऊपर भी होगा और लंब नीचे भी होगा, इसका नाम क्या होता है, अभिलंब। तो अभिलंब का आप परिभाषा कैसे देंगे, मतलब आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है अपवर्तन के बाद जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करता है, इसका एक नाम दूसरा दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और होता है कि यहाँ पर देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण। और इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, स्मॉल आई से दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से देखते हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, छोटी आर से दिखाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स के ऊपर। अगला जो हमें पढ़ना है प्रकाश के चाल के बारे में। तो प्रकाश के चाल जो होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर बात करें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कौन से माध्यम में होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होगा, यानी स्पीड जो होगा, वो निर्वात में होगा। निर्वात तो कह सकते संभव नहीं है, जहां पर हवा नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हवा में। ठीक, तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और देखिए तो अब बात करते हैं हम लोग पानी में। तो पानी में जो होता है प्रकाश की चाल, वो होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हम लोग कांच का। कांच में जो होता है प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारा जो ये सन होता है वहां से जो प्रकाश किरण आता है, तो 1 सेकंड में हवा में प्रकाश की चाल कितना ट्रेवल करती है, 3 लाख प्रति किलोमीटर। तो फिर भी सन हमसे बहुत दूरी में है, जो कि वहां से यहाँ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे हैं एमएस क्लासेस। थैंक्स।